हेलो दोस्तों, आज हम जीन पियाजे के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने क्या-क्या थ्योरी दिए थे, कितनी अवस्थाएं दी थी, उन बारे में हम जानेंगे। आज जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इस विकास का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। किसका? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जीन पियाजे ने किया था। उन्होंने अपने बच्चे आस पड़ोस के बच्चों पर संज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक, मानसिक विकास के अध्ययन किए थे। जीन पियाजन ये संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रस्तुत किए थे, तो उन्होंने पहले एनालिसिस किया था कि अपने आस पड़ोस, अपने खुद के बच्चों पे कि ये किस चीज़ें कैसे होती हैं, उनकी अवस्थाओं में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस बारे में उन्होंने आगे बताया है। इस सिद्धांत में विकासनात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चे जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। उनके मन में जो भी चीज़ें, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, उनके दिमाग ब्राइट होते जाते हैं, उनके मन में बहुत सारे बातें चलने लगती है। धीरे धीरे वो चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और वो कंसेप्ट बना लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चे जब सक्रिय ज्ञानी होते हैं, उन्हें निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक जीन पियाजे ने किया है। इस संसार के बारे में उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनके राय जो होते हैं, उन्हें प्रस्तुत। यहाँ उनके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं जो जीन पियाजे ने दिया है। तो ये है अनुकूलन का सिद्धांत। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन करता है। जैसे हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, हम धीरे धीरे अपनी आदतों में परिवर्तन लाते हैं, वहाँ के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, वो हमारा अनुकूलन होता है। आत्मसातकरण जो होता है, इसमें बच्चे पहले जो ज्ञान होते हैं, जो पहले चीज़ों को जानता है, उसके साथ जो भी नई चीज़ें होती हैं, वो धीरे धीरे उसके साथ वो कंसेप्ट को जोड़ते जाता है। ये चीज़ें क्यों हुआ, कैसे हुआ, जो मैं कल देखा था उस वजह से है। जो कल चीज़ें थीं, उसमें नए नए अपने जो भी ज्ञान होते हैं, वो एक साथ एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। समायोजन में जो होता है, वो पूरे ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाने का समायोजन मतलब आप समझते ही होंगे, जिसमें हम चीज़ें जो पहले से जानते हैं, शायद वो गलत हो, तो उस चीज़ों में हम उसमें परिवर्तन करते रहते हैं, ज्ञान को बढ़ाते हैं, फिर जानते हैं कि वो चीज़ें जो हम जानते थे वो नहीं था वाकई, तो उसमें हम परिवर्तन करके वो तालमेल हम वातावरण के साथ बैठाते जाते हैं। अब यहाँ संतुलन का देखते हैं। इसके द्वारा बच्चा आत्मसात करना, समायोजन की प्रक्रिया के भी संतुलन कायम कर सकता है। वो चीज़ें समझता है, जानता है, जो पूरे ज्ञान थे, उस नए ज्ञान को जोड़ा, फिर उसमें परिवर्तन किया वातावरण के हिसाब से, फिर उसे वो समझ पाया, उसे वो संतुलित कर पाया कि वाकई चीज़ें क्या हैं। उसके बाद अगर हम स्कीम्स के पढ़ेंगे बारे में, तो देखते हैं कि किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब बच्चे को भूख लगता है, तो वो दूध पीने के लिए रोने लगता है। उन्हें पहले समझ में नहीं होता है कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारी भूख मिट सके, तो वो रोने लगता है। उसके अंदर वो धीरे धीरे वो आने लगती है कि शायद मैं रोता हूँ तभी मुझे दूध मिलती है। यहाँ पे हम छोटे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दी थी। उन चारों अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होता है, यानी जब से बच्चा जन्म लिया और वो 2 साल का है, उतनी अवस्था को हम संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्रियाएं करने लगता है। वो चीज़
चीज़ों को अपने मुँह में डालेगा, अपने टॉय को उसको तोड़ेगा, मरोगा, वो उसको यूज़ करता है अपने मतलब स्किन के द्वारा। उसे अगर गर्म चीज़ें हैं तो अपनी वो हाथ छूता है तो उसे पता चलता है कि ये चीज़ें गर्म है, इससे हमें नुकसान हो सकता है। तो वो अपनी ज्ञानेंद्रियों का जो माध्यम है उसके तरह से उसके द्वारा ही वो संवेदी पेशी अवस्थाएं में जब वो 2 से 0 साल जब 0 से 2 वर्ष का रहता है तब वो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही कार्य करता है। अब दूसरी अवस्था देखते हैं, उसमें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो 2 से 7 वर्ष का होता है। इसमें यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है, जब बच्चा सामने रखी वाली चीज़ें को देख पाए, समझ पाए, लेकिन वो क्रिया नहीं कर पाता है। कोई भी चीज़ें वस्तुएं जो हमारे सामने रखी हैं वो उसे समझ तो पाएगा, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा कि वो चीज़ें क्यों हो रही है, क्या है, किस वजह से हो रही है। इसी में हम इस तरह से देखते हैं कि उसी के पार्ट से हम पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था के तो जीववाद। इसमें जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का रहता है तो वो सजीव निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है कि वो चीज़ें क्या है। अकेंद्रित में जो होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है वो वाकई सही कर रहा है। जब बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं वो जिद्दी होते हैं, वो आइसक्रीम खाएंगे तो उन्हें उनका मानना है कि परिवार के सभी व्यक्तियों को आइसक्रीम पसंद है, उन्हें यही चॉकलेट वाली ही फ्लेवर वाली आइसक्रीम खानी चाहिए। उनके मन में ये कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। आगे देखते हैं अपलटवाई का उनके गुण पाया जाता है। अगर किसी भी बच्चे को हम पूछते हैं कि 2 + 3 कितना होता है तो वो 5 होता है, बच्चा बता देगा। अगर उसी को हम बदल देते हैं कि 3 + 2 कितना हुआ था, बच्चे नहीं समझ पाते कि वो 5 ही हैं। वो उसको पलट कर जवाब देने पे उन्हें नहीं पता होता है कि वो चीज़ें को चेंज करके वो आंसर वहीं आएगा। इसमें मुद्रा संपत्ति, दूरी, भार, ऊंचाई कॉन्सेप्ट की कमी होती है। जैसे बच्चे कितने डिस्टेंस पे कोई चीज़ें वस्तु रखी है उसके बारे में नहीं समझ पाएगा। और चीज़ें जब सिक्के देंगे तो बच्चे ज़्यादा खुश हो जाते हैं, नोट देंगे 500, 1000 की, 2000 की, तो वो नहीं समझ पाएगा कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको सिक्के की वो क्वांटिटी देखता है कि इसकी संख्या ज़्यादा है तो ये इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी। केंद्रीकरण भी इस बच्चे में आ जाता है, जब बच्चा किसी वस्तु की सारी विशेषताओं को छोड़कर एक विशेषता पे ध्यान देता है। जैसे हम बच्चों को देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं। अगर बच्चा उसमें मोबाइल फ़ोन में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन वो देखता है कि इसमें फ़ोटो खींचते हैं तो वो एक ही कार्य करेगा, वो फ़ोटो खींचेगा। उसमें देखता है कि गेम खेलते हैं तो बच्चा सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ गेम खेलता रहेगा। तीसरी अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे के सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उस पर चिंतन कर सकता है। जब 7 से 11 वर्ष का बच्चा रहता है, जब तक उस चीज़ों को आप दिखाओगे नहीं, अभी समझाओगे नहीं, वो चीज़ें समझ नहीं पाता है कि आप किस बारे में उसे बता रहे हैं। इस अवस्था में अपलटवाई, जीववाद, मुद्रा, भार आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। वो बच्चे धीरे धीरे दूरी को, मुद्रा की जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू उसी की ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें उसके अंदर वो समझ पाता है, आ जाता है जब वो 7 से 11 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। उसमें आगमन तर्क करना यह भी अवस्था में आता है, जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क प्रस्तुत करने लगता है। अगर हम बताते हैं कि हमें ऑक्सीजन ज़रूरी होता है तो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, क्यों पेड़ से आती है, पेड़ किस दौरान किस तरह से हमें ऑक्सीजन देता है, ये सब वो तर्क देने लगता है, वो पूछने लगता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन कब? जब वो बच्चा किसी चीज़ को देखेगा तभी वो इस चीज़ को कर पाएगा। और चौथी अवस्था है जो वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में यह 11 से 15 वर्ष का अवस्था होता है।
यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इस अवस्था में मूर्त चिंतन करने लगता है। बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो चीज़ें समझने लगता है, उनके कॉन्सेप्ट उसको पता क्लियर होने लगते हैं, वो चीज़ें क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, ये सब चीज़ें उसके सोचने वो निगमनात्मक तर्कणापेक्षी बच्चे नियम के ऊपर तर्क भी करने लगते हैं और मैथ के जो क्वेश्चंस माइंड में हल कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नियम पता रहता है, पहले से फॉर्मूले पता रहते हैं, वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कौन से फॉर्मूले का यूज हो रहा है, वो सब उनको पता रहता है। आज फिर हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले दिन कोई और सिद्धांत पढ़ेंगे किसी तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।